हेलो गाइस, आप सभी लोगों का खुशामदीद। सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जापान के नज़ारे में। तो गाइस, आज बात करेंगे एसआईपी के बारे में। इस वक्त ईरान और इज़राइल अमेरिका सब तरफ वार वगैरह चल रही है। तो स्टॉक मार्केट काफ़ी जो है इम्पैक्टेड है, ऊपर नीचे हो रहा है बहुत ज़्यादा, कभी नीचे कभी ऊपर, और काफ़ी डरावना माहौल है। तो हम लोग आज बात करेंगे एसआईपी के बारे में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। और क्यों बात करेंगे? क्योंकि मैंने सिमिलर सिचुएशन कोविड के वक्त आई थी और मैंने एक गलती की थी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। तो हाइंडसाइड में अब मैं दोबारा से वो गलती नहीं कर रहा, और एटलीस्ट मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से वो लोग सीख लें। तो इस वक्त एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान गांव-गांव में चल रहा है गाइस। मैंने देखा है हमारे छोटे से कस्बे में, हमारे होम टाउन में भी लोग एसआईपी कर रहे हैं। 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000, 1500 की एसआईपी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी भी बात है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है आपकी सेविंग में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। आपके पैसे की वैल्यू को गिरने से बचाता है, महंगाई से थोड़ा सा बेहतर आपके पैसे की वैल्यू को रखता है, थोड़ा बचा के रखता है। तो गाइज़, क्या हुआ था, जब कोविड का दौर आया था तो मैं बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करता था। मेरी एसआईपी बहुत अच्छे खासे अमाउंट की एसआईपी चल रही थी। बट जब कोविड का मार्केट पे इम्पैक्ट आया, मार्केट गिरने लगी, निफ्टी बहुत नीचे जाने लगा, तो पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई घबरा रहा था। लोग बहुत अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से मार्केट में हैं, उनको भी लगने लगा कि बस अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, और उन्होंने भी सब माल बेच बेच करके, सारी जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी उसको बेच बेच करके, बहुत गिरे हुए वैल्यू पे, बहुत हल्के वैल्यू पे, सस्ते दाम पे बेच बेच करके निकल गए। बट बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो गलती थी। तो सिमिलर सिचुएशन मेरे साथ भी आई। क्या था कि मैं एक अच्छे खासे अमाउंट की एसआईपी करता था और मार्केट नीचे गिरती जा रही थी। निफ्टी उस वक्त 7000 तक चला गया था। तो जब वो नीचे गिरी ना, तो डर, इतना डर लगा, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स डर करके अपना माल बेच रहे थे। तो मैं तो खैर नया बंदा, लेकिन मैंने क्या किया कि जो मेरा, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये की एसआईपी चल रही है, तो मैंने उसको डर की वजह से कट करके 50 रुपीज़ की कर दी, हाफ़ कर दी। 50% ऑफ माई एसआईपी उस टाइम मैंने स्टॉप कर दिया। और डर की वजह से ऐसा लगने लगा कि सारे पैसे मेरे भी ना चले जाएं, डूब ना जाएं, तो कुछ बचा लेता हूँ। लेकिन जो 50% वहाँ जा रहा था, उस दौर में एसआईपी जा रहा था, उस एसआईपी से स्टॉक्स वगैरह और म्यूचुअल फंड के जो एनएवी पे मिला, वो बहुत ही सस्ते दामों पे, बहुत ही लो वैल्यू पे मिला। तो उसका जब कोविड के बाद मार्केट संभली, और धीरे धीरे लोगों को ये भरोसा आने लगा कि दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, वैक्सीन वगैरह आ गई है, दुनिया अभी चलेगी। तो उन जो उस टाइम पे एसआईपी जा रही थी, जो उसकी किस्तें गई थी, उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया। मतलब ये मानिए कि कुछ ना, साल 2 साल में ही पैसे 3-3 गुने, 4-4 गुने तक हो गए। इस टाइप का रिटर्न आया। बट डर की वजह से मैंने उस वक्त अपनी एसआईपी को हाफ कट कर दिया था। सिमिलर सिचुएशन फिर से अभी बन रही है। अच्छा, ये उतनी घातक सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और बहुत डीप करेक्शन था। मतलब बहुत, एक एक दिन में एक एक हज़ार पॉइंट गायब हो जाते थे। अभी वैसा तो नहीं है। 25-26, 25,500, 26,000 से निफ्टी घट करके 23,000 के करीब आ रहा है, कभी इधर कभी ऊपर नीचे हो रहा है। बट स्टिल अभी भी लोगों को डर लगा हुआ है, क्योंकि स्टॉक्स के वैल्यू वगैरह काफ़ी गिर रहे हैं। और जो नए लोग मार्केट में आए हैं, जिन्होंने मार्केट को अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, देखा नहीं, उनका पैसा जैसे ही थोड़ा सा निगेटिव में आया है, जैसे उन्होंने 100 रुपये लगाए, तो वो जैसे ही 98, 97 होता है, डर लगने लगता है कि अरे यार, मैं तो यहाँ फ़ायदा कमाने के लिए आया था, यहाँ आने का मकसद तो ये था, मैं इसी सोच के साथ आया था। आज मैं 100 डालूंगा, कल वो 101 होगा, परसों 102, नरसों 103, ऐसे हर रोज़ उसमें एक एक रुपये जुड़ते जाएंगे, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये जुड़ते जाएंगे। यहाँ तो जुड़ना तो दूर, मुनाफा तो दूर, उल्टा जो मेरा 100 रुपया था वो 98 और 97 और 99 हो रहा है। तो वो क्या करते हैं कि नया पैसा तो डालना दूर, वो फ़ौरन अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं। और जो पहले से पैसा लगा हुआ है कि उसकी वैल्यू और ना गिरे, डर करके फ़ौरन उसको निकाल लेते हैं।
तो ये गलती आप लोगों को ना करें, ऐसी गलती रिपीट ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि वो जो मार्केट गिरती है ना, जो आपका पैसे की वैल्यू घट रही है, तो वो क्या हो रहा है कि उससे आपका जो नया आपकी किस्त जा रही है एसआईपी की, उससे वही चीज़ आपको सस्ते में मिल रही है। मतलब जो चीज़ आपने 100 रुपये की पहले खरीदी थी, अब उसकी वैल्यू अगर 98 की हो गई, तो मतलब आप वही माल, उतना ही सामान, उतना ही माल 98 रुपीज़ में खरीद रहे हैं। फिर वो और गिरा तो 97 में खरीदेंगे, कल को बढ़ जाएगा तो 101 में खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि एक एवरेज हो करके ऐसे ही मुनाफा आता है। स्टॉक मार्केट का जो मुनाफा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो ऐसे ही आता है कि कभी सस्ते में कभी महंगे में ऐसे ख़रीद करके थोड़े टाइम के बाद, लॉन्ग टर्म के बाद, साल 2 साल के बाद जब आप एवरेज लगाते हैं, तो आपको ऐसा दिखता है कि हाँ मुनाफा हुआ, फ़ायदा हुआ, अच्छा कमाई हुई, अच्छा पैसा आया। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ गाइस। एसआईपीज़ जो आपकी चल रही हैं, उसको आप रोके नहीं, चलने दें। यकीन मानिए, ये जंग जो चल रही है रुक जाएगी। जब कोविड ख़त्म हो गया तो ये जंग भी रुकेगी, आज नहीं कल रुकेगी। गैस सिलेंडर की इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व हो जाएंगे, पेट्रोल भी आने लगेगा, डीजल भी आने लगेगा। ये सब जैसे ही फिक्स होगा, तो जो चीज़ आज आपको 100 रुपये वाला माल न 95 का मिल रहा है ना, उस टाइम फिर आपको नहीं मिलेगा। अभी डर की वजह से ही, जो डर है, जो अफरा तफरी का माहौल है, उसी की वजह से आपको 5 रुपये का मुनाफा मिल रहा है कि आपको लेना है तो ले लीजिए। नहीं तो जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो यही 100 रुपये वाला माल 105 का होगा। तब आपको दिक्कत होगी, तब आपको पछतावा होगा कि यार मैंने उस टाइम रोका नहीं होता तो आज मैं मुनाफे में होता। तो गाइस, कहने का यही मतलब है कि यही वक्त है, आप डरिए मत, अपनी एसआईपीज़ को कंटिन्यू करिए, अपने इन्वेस्टमेंट को रोकिए मत। और अगर और हो सकता है, गुंजाइश और पैसों की है, तो बल्कि इस सस्ते दौर में और ज़्यादा लगा दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए साल 2 साल 3 साल आप रुकेंगे तो पक्का मुनाफा होगा। अगर अगले महीने का ही प्लान है तो फिर तो आपको एसआईपी करनी ही नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए। तो यही एक चीज़ थी गाइस, जो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता था, क्योंकि कोरोना के वक्त मैंने ये गलती करी थी। बट छोड़िए, गलती तो करी ही थी, अब मैं आप लोगों को अच्छा भी बता दूं जो मेरे साथ अच्छा हुआ। 50% तो मैंने अपनी एसआईपी रोक दी, बट जो 50% बचे थे, उससे मेरे को कितना मुनाफा हुआ और मैंने क्या क्या किया, बहुत मोटा पैसा आया। 4-4 5-5 गुने हो गए पैसे, समझ रहे हैं। तो उससे आपको ज़िंदगी में आपके गोल्स, फ्लैट लेना, घर बनाना, और भी कोई ख्वाहिशें आपकी, विदेश घूमना, वर्ल्ड टूर पे जाना, ये सब आसान हो जाता है। जैसा पैसा वैसी ख्वाहिश। तो इन सब चीज़ों में बड़ी आसानी होती है। तो संयम रखिए, भरोसा रखिए, डरिए नहीं, अपनी एसआईपीज़ को चलने दीजिए। कल जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो आप मुस्कुराएंगे। ठीक है गाइस, तो यही कहना चाहता था मैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।